हेलो फ्रेंड्स, आज जो फ़ोन हमारे पास आया है ये है गूगल पिक्सल 5a। और ये भी डेड होने की वजह से ही हमारे पास आया है। मतलब फ़ोन डेड हो गया है, ऑन नहीं हो रहा है और चलते चलते ही डेड हुआ है। फ़ोन बिल्कुल साफ़ है, कोई छेड़ा नहीं हुआ। फ़र्स्ट टाइम हमने ही इसको खोला है। तो हमेशा की तरह इसको सबसे पहले हम पावर सप्लाई पर कनेक्ट करके चेक करेंगे कि कितने एम्पेयर, किस हिसाब से एम्पेयर ले रहा है। और इसका जो कनेक्टर है वो डिफरेंट है। मतलब हमारी जो पावर सप्लाई में जो बूट केबल लगी है उसमें सेम कनेक्टर नहीं है जैसे इसमें लगना था। तो हमने पावर सप्लाई से 2 वायर्स निकाली हुई हैं, तो उससे कनेक्ट करके डायरेक्ट और पावर सप्लाई को 4 वोल्ट पर सेट करके इसको हम दोनों स्विच प्रेस करके देखेंगे कि कितना एम्पेयर ये फ़ोन ले रहा है। तो कनेक्ट कर लिया हमने। और पावर सप्लाई पर जैसे हम फ़ोन को ऑन करने के लिए पावर बटन दबा रहे हैं फ़ोन का, तो फ़ोन 250 तक एम्पेयर ले रहा है। और जैसे कि आप देख रहे हैं 250, 250 से ज़्यादा ही ले रहा है एम्पेयर, 50, 60, 70 तक। और जैसे ही हम पावर बटन छोड़ देते हैं तो 30 से 40 के आसपास आकर स्टक हो जाता है, रुक जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं 38 पर ये स्टक हो गया है। तो इस कंडीशन में अगर ये वाला मॉडल आता है तो इसमें सीपीयू को उतार के ही रिबॉल करके लगाना होता है। और लेकिन अगर आप इस फ़ोन को ऑन कंडीशन में, अगर आपके पास ये फ़ोन हो और आप उसको पावर सप्लाई पर चेक करेंगे तो सेम ही एम्पेयर दिखाएगा। तो यानी कि इसके ऑन होने के भी एम्पेयर यही हैं और डेड में भी अगर सेम एम्पेयर दिखाता है, यानी कि ऑन अगर फ़ोन है तो आप पावर सप्लाई पर चेक करते हैं तो पावर सप्लाई पर इतने ही एम्पेयर लेगा। ऑन कंडीशन का फ़ोन भी जिस तरह से ले रहा था कि 250, 270, 80 तक एम्पेयर लेता है, छोड़ने पर 30-40 के आसपास आके अटक जाएगा। तो ऑन कंडीशन के भी यही एम्पेयर हैं इसके। और ऑन होने के मतलब डेड अगर फ़ोन हो गया, डेड नहीं है, चालू नहीं हो रहा है और पावर सप्लाई पर चेक कर रहे हैं तो यही है। अगर सेम एम्पेयर ले रहा है तो आपको इसकी सीपीयू को उतार कर रिबॉल करके लगाना होगा। तो इसकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल वैसी है जैसी MI नोट 10 प्रो, नोट 10 प्रो मैक्स और नोट 10 प्रो वगैरह में आती है। उसमें भी क्या होता है कि एम्पेयर तो ऑन होने वाला ही लेता है जब हम उसको पावर सप्लाई पर चेक करते हैं, लेकिन फिर भी हमें सीपीयू को रिबॉल करके लगाना पड़ता है। मतलब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई सीपीयू के नीचे से कोई अगर जो पैड है या कोई बॉल है जिसका कनेक्शन मेमोरी आईसी में जा रहा है या फिर पावर आईसी में कमांड के लिए जा रहा है, तो अगर वो ड्राई सोल्डिंग हो गया है उस पिन का, तो इस तरह की कंडीशन आती है। तो इस कंडीशन में सीपीयू को उतार कर रिबॉल करके लगाना होता है। तो सीपीयू इसमें ज़्यादा बड़ी साइज़ की नहीं है, नॉर्मल साइज़ की सीपीयू है। तो इसमें मतलब जितना साइज़ छोटा होता है आईसी का, उतने ही उतारने के टाइम पर ख़राब होने के चांसेस कम रहते हैं। इसमें जो ब्लैक पेस्ट डली हुई है थोड़ी हार्ड है, तो इसको उतारने के लिए टेम्परेचर आपने मशीन का 280 पर रखना है। एयर फ्लो रख सकते हैं आप 2 से 3 के बीच में। फ्लक्स पेस्ट यूज़ कर रहे हैं। और अब उतारने के लिए हमने इसका जो टेम्परेचर है वो 360 रखा हुआ है। आईसी को उतारने के लिए चारों तरफ से अच्छे से गर्म करना है और धीरे धीरे से उतार लेना है। लगभग 50 सेकंड तक या फिर 1 मिनट तक गर्म करने के बाद आईसी उतर गई है। चारों तरफ से ब्लैक पेस्ट जो आईसी उतारने के बाद जो बचती है उसको हमने साफ़ करना ज़रूरी है, नहीं तो आईसी जब हम रिवॉल्व करके लगाएंगे तो वो बैठेगी नहीं उस ब्लैक पेस्ट की वजह से। तो आयरन से पहले हमने फर्स्ट क्लीनिंग जो है वो आयरन से कर दी है। उसके बाद सारी फ्लक्स पेस्ट को हटाने के बाद अब हम जो बची हुई ब्लैक पेस्ट है उसको हम अच्छे से क्लीन करने के लिए जो हीटर का टेम्परेचर रख कर रहे हैं वो 260 पर रखा हुआ है। उससे ये जो ब्लैक पेस्ट है वो सॉफ्ट हो जाती है और आराम से निकल जाती है आईसी पे से। फाइनल क्लीनिंग के लिए अब हम डिसोल्डर वायर का यूज़ करेंगे। डिसोल्डर वायर और 25 वाट का आयरन है मोटी बिट के साथ, जिससे कि ये इजीली क्लीन हो जाता है। तो ये जो हमने आईसी उतारी है सीपीयू, और इसके ऊपर आपने देखा कि एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो अगर तो मेरे पास इसकी सेम स्टेंसिल भी नहीं है, तो हमें रिबॉल करने के लिए उस कैपेसिटर को वैसे भी हटाना था। उतारने के बाद हम रिबॉल कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सल जाली है तो सेम जाली में कैपेसिटर का स्पेस बना होता है, तो कैपेसिटर को हटाने की ज़रूरत नहीं होती।
तो जब आईसी उतारी तो कैपेसिटर मदरबोर्ड पर ही चिपका रह गया था, लेकिन उसको मैंने हटा दिया है। इसको हम दोबारा वापस आईसी पर नहीं लगाएंगे क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है। आईसी क्लीन कर ली है, कैपेसिटर के जो प्रिंट्स है उसको मास्किंग ग्लू से कवर कर दिया ताकि रिबोल करने में भी दिक्कत ना आए। आईसी को रिबोल कर दिया है। एक बॉल छूट गई है तो सेम साइज़ की बॉल हम उस प्रिंट पर लगा देंगे। आईसी कम्प्लीटली हमारी ओके हो गई है। आईसी को क्लीन कर लिया है लगाने से पहले। अब फ्लेक्स पेस्ट लगा के आईसी को वापस मदरबोर्ड में सेट कर देंगे। तो आईसी को लगाने के लिए जो हीट है वो आप 340 से 350 रख सकते हैं या 360 भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉर्नर में हल्की सी ब्लैक पेस्ट लगी रहेगी जिससे कि आईसी सेट नहीं आ रही थी, तो उसको हमने हटा दिया है। एयर का जो फ्लो है वो 2 से 3 के बीच में रखेंगे और लगभग वही 40 सेकंड 50 सेकंड कभी कभी 1 मिनट तक आईसी को गर्म करने के बाद आईसी सेट हो जाती है अपनी जगह पर। उसको हल्का सा ज़रूर हिलाएं ताकि सभी बॉल्स अपने अपने पैड्स पर सेट हो जाए। तो फ्रेंड्स आईसी हमारी लग गई है। आईसी उतारने से पहले उसके साथ में लगी हुई मेमोरी आईसी को हमने कवर कर दिया था, ताकि अच्छे से कवर कर दिया ताकि उस पर हीट ना पड़े आईसी को रिबोल करने के टाइम पर। तो अब बारी है चेक करने की। दोनों कैमरे हमने लगा दिए हैं क्योंकि उनको मदरबोर्ड दोबारा निकालना पड़ेगा अगर ऑन हो जाता है तो बार बार, तो इसलिए हमने पहले ही कैमरे और बाकी चीज़ें सब लगा दी हैं। मदरबोर्ड को सेट बैठा दिया है, लेकिन फ्रंट कैमरा हम अभी भी लगाना भूल गए, नीचे की साइड से ही लगेगा। तो फ़ोन को हम चेक कर लेते हैं, ऑन हो गया तो बाद में दोबारा से इसको ठीक से पैक कर देंगे। फ़िलहाल हमें जो चेक करना है वो ये कि पहले फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था, अब हमें ये देखना है कि फ़ोन ऑन होता है या नहीं। तो CPU रिबोल करने के बाद डिस्प्ले कनेक्ट कर दी है और फ़ोन हमारा चालू हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और इसी तरह के फ़ॉल्ट्स और फ़ोन के अलग अलग फ़ॉल्ट्स आपके लिए लाते रहें। थैंक यू दोस्तों।